स्टूडेंट्स, अनाच्छादन का जैसा कि हम भौतिक भूगोल में जो अध्याय है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने कल जो है वो अपक्षय के बारे में अध्ययन किया था। अपक्षय चूंकि अनाच्छादन डिनोटेशन में दो भागों में इसको हम बांटते हैं, अपक्षय और अपर्दन। जो स्थल रूपों पर या चट्टानों पर उनका विखंडन, भौतिक कारकों से विखंडन और रासायनिक कारकों से जो वियोजन होता है वो स्थानिक रूप से होता है अपक्षय के द्वारा, यानी उसमें कोई गति नहीं होती। एक ही स्थान पर चट्टानें विखंडित और वियोजित होकर टूटती फूटती हैं, उनका रॉक पाउडर बनता है, सतह का समतलीकरण होता है। तो ये इसमें हमने भौतिक, ताप, दाब, तुषार, रासायनिक अपक्षय में कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन के बारे में अध्ययन किया था। तो जैसा कि हमने एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि ये स्थानिक रूप से, इसमें कोई गति नहीं थी, स्थानिक रूप से एक ही जगह अपने ही स्थान पर चट्टानें विखंडित और वियोजित होती हैं। दूसरा आता है इसमें अपर्दन। इसमें चट्टानों का अपक्षय होने के बाद जो रॉक पाउडर अवेलेबल होता है उसका नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, जल के द्वारा अपर्दन होता है। अपर्दन के बाद परिवहन होता है। परिवहन के बाद एक निश्चित स्थानों पर जाकर उनका निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। तो अपर्दन में जो है, अपक्षय से अपर्दन किस तरह से अलग हुआ? अपक्षय एक ही स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना, विखंडित वियोजन होना। अपर्दन में गति होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे अपक्षित पदार्थ इन प्रक्रमों के द्वारा परिवहन होकर दूसरी जगहों पर, स्थानों पर जाकर उनका डिपोजिशन या निक्षेपण होता है। अब अपर्दन के क्रम में नदी सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है एक तीव्र प्रक्रम है और प्रभावशाली प्रक्रम है। रिवर के द्वारा हम देखते हैं कि रिवर्स की ओरिजिन जो उत्पत्ति होती है वो माउंटेन से होती है, और माउंटेन्स का ये अपने शीर्ष हेडेड इरोजन के द्वारा और लेटरल इरोजन के द्वारा उनका अपर्दन करती हैं, यानी कि मुखवर्ती, शीर्षवर्ती और क्षैतिज अपर्दन के द्वारा ये चट्टान चूर्ण का परिवहन करती हैं, उनका निक्षेपण करती हैं और एक समय काल में अपना साइकिल पूरा करती हैं। साइकिल मीन्स कि नदी प्रथम अवस्था में जो है माउंटेन्स को अपर्दित करती है, वी आकार की घाटी, जलप्रपात आदि स्थल रूपों का निर्माण करती है। उसके बाद डिपोजिशन करती है, प्लेन मैदान बनते हैं जैसे गंगा यमुना का मैदान है। उसके बाद डेल्टास और फिर अंत में नदियां सागरों में जाकर अपनी यात्रा का समापन करती हैं। तो इस तरह से अपर्दन के कारक में नदी है, फिर पवन है। लेकिन नदी और पवन में एक अंतर है कि जिन स्थानों पर नदियां महत्वपूर्ण होती हैं, जिन स्थानों पर नदियां अपर्दन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रम होती हैं, उन स्थानों पर पवन का अपर्दन नहीं होता, क्योंकि पवन का जो कार्य है वो मुख्य रूप से मरुस्थलों में पाया जाता है। पवन का कार्य मुख्य रूप से मरुस्थलों में पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थलों में बरसात कम होती है और पवन के द्वारा जो बालू कण उड़ते हैं उनका सन्निघर्षण, अपघर्षण इनके पवन में मिलकर वो और ज्यादा उनका प्रभाव बढ़ जाता है। और मरुस्थलों में इनके द्वारा, पवन के द्वारा बहुत सारे स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे छत्रक शिला, जालीदार शिला आदि स्थल रूप इनके द्वारा। यहाँ हम संक्षेप में इनका वर्णन कर रहे हैं। आगे के चैप्टर में हम नदी का, चूंकि एक अलग चैप्टर है, पवन का एक अलग चैप्टर है, हिमानी का अलग चैप्टर है, जल का अलग चैप्टर है, वहां पे इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये पवन का कार्य था। ग्लेशियर्स का कार्य उन जगहों पर, उन स्थानों पर होता है जहां पर एक विशाल मात्रा में हिम, परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट डिपॉजिट ऑफ द स्नो, यानी कि स्थायी रूप से बर्फ का जमाव पाया जाता है। उन स्थानों पर हिमानी का कार्य महत्वपूर्ण होता है। हिमानी के द्वारा फ्योर्ड, लटकती घाटी, जलप्रपात, सोपान, इस तरह के स्थल रूप इनके द्वारा बनाए जाते हैं उन स्थानों पर। फिर आता है जल का कार्य। जल का कार्य चूंकि एक तो नदी भी जल के द्वारा ही अपर्दन और परिवहन और निक्षेपण करती है, दूसरा जल का कार्य भूमिगत रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कास्ट स्थलाकृतियों में बनता है, जहाँ पर युवाला, डोलाइन, पोल्जे और ब्लाइंड वैली, ये सब स्थल रूप जल के द्वारा बनाए जाते हैं।
जल और कैल्शियम CO2 मिलकर जो है उन क्षेत्रों में जहाँ पर चूने की चट्टानें तो कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर जल का कार्य महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा चैप्टर था अनाच्छादन, डिनोडेशन। इसके दो भाग थे, अपक्षय एक ही स्थान पर चट्टानों का विखंडन वियोजन, और दूसरा अपर्दन के द्वारा, अपर्दन के इन कारकों के द्वारा जो है प्रक्रम के द्वारा उस चट्टान चूर्ण का जो अपक्षय ने अवेलेबल कराया उसका अन्य स्थानों पर ले जाकर डिपोजिशन इन कारकों के द्वारा होता है। थैंक यू।